तो ये ट्यूबलेस रिम के साथ आपको ये जो पुराना वाला है, इसमें आपको पूरा जो नया डिस्क मिलता है, ABS सेंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से कसरत करनी पड़ती है जब आपको अपने हिमालयन 450 का रिम चेंज करवाना हो। So finally the bike is all set, I believe so। जो भी बाइक आती है आपके सर्विस सेंटर में, आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मेरा प्लान क्या है और वीडियो किस बारे में है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आई एम श्योर मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो पिछले साल भर से इस एक्सेसरी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। हालांकि मैंने ट्यूबलेस ऑलरेडी कन्वर्जन करवा चुका था बिफोर गोइंग टू स्पीति और लद्दाख, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हमेशा अपने बाइक के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। अब जब मैंने इसका फर्स्ट पिक्चर या टीज़र पिक्चर कह लीजिए या वीडियो कह लीजिए, जब हिमालयन 450 लॉन्च होने वाली थी, तब जब देखा था, तो वो पहली बार जब मैंने इस पूरी बाइक को देखा था विद ट्यूबलेस व्हील, तो वो पिक्चर ऑलरेडी छप चुकी थी मेरे दिमाग में, दिल में, कि यार जब भी बाइक आएगी ऐसी आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी बाइक लॉन्च हुई तो ट्यूबलेस व्हील इसके साथ नहीं आया था। वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ। मैंने बाइक 25 दिसंबर 2023 को डिलीवरी लिया था, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। फाइनली आरई ने बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग में इस अलॉय ट्यूबलेस व्हील को लॉन्च किया है, इस ट्यूबलेस स्पोक व्हील को, नॉट द एलॉय। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 से 30 हज़ार के आसपास इसका जो प्राइसिंग आएगा, जैसा एक जनरल टॉक हो रही थी हम लोगों के बीच में जितने भी राइडर फेलोज़ हैं, और बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ था ये। 12,500 में आपको पूरा ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिल रहा है, रिम मिल रहा है, और साथ ही साथ इसके साथ जो भी सपोर्टिंग टूल्स है, एक्सेसरीज़ हैं, वो भी इसके साथ जो आएगी वो मैं आपको भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर और इस ट्यूबलेस स्पोक व्हील को इस अपनी बाइक में फिट कराते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ अभी सर्विस सेंटर। कल ही मुझे मैसेज आया था कि मेरा जो रिम है वो सर्विस सेंटर में आ चुका है। मैं एक्चुअली कल चेन्नई में था, तो ऑब्वियसली कल तो नहीं जा पाया बिकॉज आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि अगर मैं कल नवी मुंबई में रहता तो शायद मैं कल ही चला जाता। हाउएवर तो चल के आज देखते हैं। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक के जो ये ट्यूबलेस कन्वर्जन करवाने के बाद का, वो अभी तक तो मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। आज तक फॉर्चुनेटली मेरे बाइक में एक भी पंचर नहीं आया। आई डिड ऑलमोस्ट 10,500 किलोमीटर, नॉट ए सिंगल पंचर। कभी कोई कील वगैरह भी ऐसी नहीं लगी है, फॉर्चुनेटली, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो गाइस, बाइक मेरी चढ़ गई है रैंप पे। जो ट्यूबलेस रिम है उसका काम शुरू होने वाला है, और जो ट्यूबलेस रिम है वो एक बॉक्स में आ गया है। क्वाइट एक्साइटेड एंड रियली एक्साइटेड यार। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी व्हील खुलने का काम शुरू हो गया है। Wow, finally. तो ये ट्यूबलेस रिम के साथ आपको ये जो पुराना वाला है, इसमें आपको पूरा जो नया डिस्क मिलता है, ABS सेंसर आएगा, और पीछे के जो बुश होंगे, रबर बुश जो व्हील के अंदर अपोजिट साइड में लगते हैं, वो भी इसी के साथ इंक्लूडेड है। अब ये डिस्क को इसलिए खोला जा रहा है बिकॉज यहाँ इसमें जो टायर चढ़ेगा, ये पुराना वाला है, इसमें ये मशीन पे चढ़ेगा, और ये मशीन पे विथ डिस्क नहीं मतलब बैठेगा। इसके लिए डिस्क निकाली जाती है, नहीं तो दिस विल हैव सम स्क्रैच और मार्क ऑन इट। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नोटिस आई, जो पुराना रिम था उसमें मैंने देखा था मशीन से ही एनग्रेव था, मेड इन जापान, बट इस रिम में मेरे को कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला है।
मैंने चारों तरफ रिम के अंदर और बाहर दोनों चेक कर लिया, बट ऐसा कुछ मुझे देखने के लिए नहीं मिला। हाउएवर रिम का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्कर है। दिस लुक्स बेटर। हाँ जी, तो फाइनली जो टायर है पुराने रिम से निकल गया है और जो नया रिम है उसमें ये टायर फिट हो गया है एंड विदाउट एनी डैमेज। ये काम पूरा मशीन से हुआ है, इसकी फिनिशिंग परफेक्ट है दोनों साइड से। ऑसम। तो ये जो अलग से जो बॉक्स आया था उसके अंदर आपको ये हब एक मिलेगा, उसमें हब आता है और उसके जो रबर बुश हैं वो यहाँ पे प्लेस होंगे। इसके अंदर क्या है पता नहीं, आई थिंक स्प्रॉकेट नहीं है, स्प्रॉकेट शायद वही लगेगा। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आई बिलीव स्प्रॉकेट शायद वही लगेगा, बट ये जो हब है ये चेंज होगा। तो पुराने वाले हब से ये जो स्प्रॉकेट है, चेन स्प्रॉकेट है, उसको निकाल के नए वाले हब पे लगाया जा रहा है। पुराना जो हब है वो यहाँ है। पहले मुझे कन्फ्यूजन था कि स्प्रॉकेट भी शायद नया आता है, बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग, तो शायद गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो फाइनली आगे का भी जो ट्यूबलेस रिम है उसका भी टायर फिटमेंट होकर आ चुका है। पीछे का ऑलरेडी लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि स्ट्रगल काफ़ी हुआ बिकॉज़ इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई इसको फिट करने में, क्योंकि आई थिंक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई नहीं है। हुई भी अगर होगी तो जब तक 2-3 बार लगाते नहीं है तो वो स्मूथनेस और काम में परफेक्शन नहीं आ पाता है। So this is how it is. So finally the bike is all set, I believe so. पर पहले ये ट्रायल के लिए जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। आई होप अब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, तो आज दूसरा दिन है, मेरे बाइक में ट्यूबलेस रिम लग चुके हैं। एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। जो भी मेरा जो ट्यूबलेस रिम जो बदला है हॉलमार्क रॉयल एनफील्ड पनवेल में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, इट वाज बिलो सेटिस्फैक्ट्री और यू कुड से फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली हुआ ये कि जो मैकेनिक्स थे, जो टेक्नीशियन थे, उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे जो लगा ओवरऑल, उन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उन्होंने जो 411 या अभी तक जितने भी रिम कभी चेंज किए हैं, तो आई थिंक दैट द बेसिक नॉलेज दे हैड। ट्यूबलेस रिम को निकालना लगाना, आई थिंक उन्होंने शायद इससे पहले 1-2 बाइक में और किया होगा, बिकॉज ब्लैक कलर के जो रिम्स हैं वो पहले आए थे सर्विस सेंटर में। गोल्डन रिम्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू सर्विस सेंटर्स जस्ट ए डे बिफोर और सो। तो उन लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और वो मुझे दिखा अपनी बाइक में। बिकॉज जो ये मेरा जो एग्जिस्टिंग रिम था, जो पहले रिम था, ट्यूब वाला रिम जो था, उसमें हालांकि मैंने तो ट्यूबलेस कन्वर्जन करवा रखा था, बट उसका जो टायर निकालने के लिए जिस जगह वो मुझे लेकर गए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से वो लेकर गए, दे हैव टू लिटरली कैरी द रिम्स इन देयर हैंड एंड वॉक अक्रॉस द रोड टू गो टू दैट टायर शॉप, विच इज़ ओके। बट जो शॉप उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी और जो शॉप उन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे काम करवाएंगे, दे वेर ऑल्सो नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस। बिकॉज मशीन उनके पास थी, मशीन से टायर निकालना था, बट आई थिंक दे डिडंट नो हाउ टू डू दैट प्रॉपरली। हुआ ये कि जब मैं शॉप ओनर, जो टायर शॉप ओनर है, उनसे बात कर रहा था, तो भाई साहब जी पीछे जो उनका असिस्टेंट था उसने स्क्रू ड्राइवर और जो उनका जो टूल्स होते हैं टायर निकालने के मैनुअली, उससे ऑलरेडी रिम्स में रिम से निकालना स्टार्ट कर दिया था और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ गए थे। सो आई लॉस्ट इट देयर। बहुत मूड ऑफ हुआ मेरा भी और उसका भी, क्योंकि मैंने उसका मूड ख़राब कर दिया था। अच्छा खासा जितना मेरे मुंह से
अच्छे अच्छे शब्द निकल सकते थे, निकले, बट दिस इज़ समथिंग आई कांट कंट्रोल वेयर, यू नो, मतलब यहाँ मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। जो मेरी बाइक के साथ ज़रा से भी बदतमीज़ी हो ना, आई जस्ट कांट बेयर दैट। एनीवे, तो वापस शॉप पहुँचे, आई शोड माई कंसर्न टू द सर्विस हेड, ही अंडरस्टूड। फिर वो लोग खुद लेकर गए। हालांकि गुस्सा तो मेरे मन में बहुत था, मैं somehow आई कंट्रोल माई सेल्फ, एंड जो होना था क्योंकि हो चुका था, अभी उसको दोबारा रोके कोई फ़ायदा नहीं था। तो आई जस्ट होल्ड इट माई सेल्फ, और उनको मैंने अपना बताया कंसर्न कि भाई आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई बाइक, और नॉट ओनली माई बाइक, जो भी बाइक आती है आपके सर्विस सेंटर में, आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सॉरी, बिकॉज हम अपनी बाइक छोड़ के जाते हैं आपके भरोसे, और अगर इस तरीके से अगर आप ट्रीट करते हैं तो नॉट डन। तो ही अंडरस्टूड दैट। तो वो खुद अपने बाइक पे फिर दूसरी जगह लेकर गए, और उन्होंने रिम से वो टायर वगैरह निकलवा के एक्सचेंज किया दूसरे टायर में, दूसरे ट्यूबलेस रिम में। अब आता है दूसरा ट्विस्ट। जिस बंदे को उन्होंने मेरे बाइक के लिए असाइन किया था, आई थिंक या तो वो न्यू ज्वाइनी था, और या तो उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जिस तरीके से वो मेरे बाइक को हैंडल कर रहा था, कहीं से भी स्क्रू ड्राइवर डाल के वो जो पीछे वाला व्हील को जब एडजस्ट करते हैं, जो ब्रेक कैलिपर है उसको जब आप टायर के साथ डालते हैं जो फ्रेम है उसके अंदर, तो ही वॉज ट्रीटिंग इट वेरी बैडली। मतलब मेरा बस मुंह गंदा नहीं हुआ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। मैंने उसको समझाया, भाई अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो बुला ले किसी हेल्प को, अकेले से ये काम नहीं होगा। नहीं मैं कर दूंगा। एंड ही वॉज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली आई हैड टू शाउट एट हिम एंड स्टॉप द वर्क। फिर मैंने जो फ्लोर मैनेजर था उसको बोला कि भाई किसी को भेजो, किसी और को, आई डोंट थिंक दिस गाय नोज हाउ टू डू। तो फिर पूरा स्टाफ आया जब व्हेन आई रेज द वॉइस। तो ये कुछ जो एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा ठीक नहीं रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट एट हॉलमार्क, बट आई थिंक आई हैव टू लुक आउट फॉर अनदर ऑप्शन, मे बी राम मोटर्स इन नवी मुंबई। हाउएवर फिर अल्टीमेटली जो फिर उनका हेड मैकेनिक था या टेक्नीशियन था वो आया, और उसने फिर वो जॉब को परफॉर्म किया, एंड देन आई वाज लिटिल बिट काम। बट ये होना नहीं चाहिए था। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। आई एम लेफ्ट with dents and pain in my heart for my older rim। नया हो पुराना हो, बाइक में अगर ज़रा से भी खरोच आती है तकलीफ़ होती है, समझो। तो बहुत बोर कर दिया आप लोगों को अपनी बातों से। चलिए फटाफट इसका एक थोड़ा ब्यूटी शॉट आपको दिखाता हूँ, सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ। एन्जॉय दैट। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल जो मेरे को खर्चा आया वो कितना आया। रिम की जो कॉस्ट है, जो ऑनलाइन अभी आप ऑर्डर करते हैं आरी की वेबसाइट से, तो इट्स अराउंड 12,427 रुपीज़, समथिंग अराउंड दैट। तो ये हो गया रिम की कॉस्ट। और फिटमेंट जो उसका सर्विस सेंटर में होता है, आई थिंक वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं, बट व्हाट दे चार्ज मी इन शोरूम वॉज 427 रुपीज़, और 400 रुपये और अलग से लिए, दैट इज़ फॉर द शॉप जहाँ पर मैंने टायर चेंज करवाए। तो ये था टोटल खर्चा, और जो मेरा टाइम जो खर्च हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है।
अब इस रिम का परफॉर्मेंस कैसा है ये तो आने वाले समय पे पता चलेगा। जितना मैं इसको चलाऊंगा इतना मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, इसकी लॉन्जिटिविटी के बारे में पता चलेगा। इस रिम को लगाने के बाद मैंने इसको अभी तक बैलेंसिंग नहीं करवाई है। आई एम नॉट श्योर कि इसको बैलेंसिंग करवाना है या नहीं कराना है। ऐसा कोई भी सजेशन मुझे सर्विस सेंटर से नहीं मिला है। बट अगर मुझे लगा कि इसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन माई इंस्टाग्राम रील। अभी बहुत जल्द ही मैं IBW की राइड पे जाने वाला हूँ, तो 1000+ किलोमीटर तो वहीं हो जाएंगे। तो उसका मेरे को तो उसका एक्सपीरियंस और उसका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आई गेस दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, आई विश आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो और कहीं ना हो। जिस किसी भी कारण से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप हिमालयन 450 ओन करते हैं, आपने भी अपने अगर ट्यूबलेस रिम को अपग्रेड करवाया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर वो चीज़ों का ध्यान रखिए जो मेरे साथ हुआ है। सो विद ए होप कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस टाइप के कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।